हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया हों। अगर आज हम बात करने वाले हैं इमेज जनरेशन यूजिंग हगिंग फेस कि हम लोगों ने सबने यूज़ किया होगा डाली की वहाँ पर इमेज जनरेट होती, बस उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से हगिंग फेस का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खुद ही कोई मॉडल की ज़रूरत नहीं, अपने लोकल मॉडल्स प्री ट्रेन मॉडल्स का यूज़ करेंगे, उसके बेस पे इमेज को जनरेट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है हमारी आज की क्लास। देख लीजिए, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा ये है, फ़नी फ़नी तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये सारी चीज़ें देख के कि कितने आसान तरीके से ये सब कुछ आप अपने सिस्टम में, अपने कोलैब में कर पाएँगे। तो पहला स्टेप क्या है कि बाकी सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। बहुत ऐसा कुछ है नहीं है आज का, ठीक है? आज की क्लास थोड़ी-सी मस्ती वाली है, आराम से बैठो और देखते रहो क्या-क्या यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले तो आपको अपना जीपीयू वगैरह जो भी है, टीपीयू, जीपीयू सारी चीज़ें यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है? मेरे में हमने इसे लेके रखा है, आपके में T4 अवेलेबल होगा, आप इसे यूज़ करेंगे। डन है? चलिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको चेक कर लेना कि आपके में यहाँ पर चल रहा है, नहीं चल रहा। तो आप जैसे इसे एक्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता देगा कौन-सा चल रहा है, क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट्स ओके, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, हम आगे बढ़ेंगे और आज इमेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे इमेज जनरेट होंगी, हमें कौन-सा मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली चल चुका है, कोडा का वर्ज़न हमारे यहाँ पर दिखा रहा है। सो इट्स ओके, नाउ वी विल मूव टू फर्दर। ठीक है, हमें देखना क्या-क्या चीज़ें आज हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है। इसकी क्लास में मज़ा आएगा आपको, बोरियत जैसी चीज़ें कुछ नहीं फ़ील नहीं होने वाली। तो बेसिकली बिना देरी किए हुए हम लोग को यहाँ पर अब शुरू कर देना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा, लाइक क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा यही वहाँ पर होने वाला है। तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट स्टार्ट। और यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने डाल दिया कि भई हमें क्या-क्या चाहिए, इंस्टॉल क्या करना है, डिफ्यूज़र, ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सेलरेट। डिफ्यूज़र क्या है? डिफ्यूज़न्स मॉडल के बारे में हमने सुना होगा। जो मॉडल इमेज को जनरेट कराते हैं, उन्हें बोल देते हैं डिफ्यूज़र मॉडल्स। बस उसको ले लिया हमने, ट्रांसफॉर्मर को ले लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी कहाँ है? ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। एंड एक्सेलरेट, ताकि जल्दी से सारी चीज़ें हो, जीपीयू अगर है तो उसे सेलेक्ट करके उसके बेस पे सारी चीज़ें बने। एग्जीक्यूट करा देना जैसे हम करेंगे। आई थिंक इसमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड दिखाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था, ठीक है? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सारा कुछ इसने ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, मूव कर जाना है लेफ्ट लाइन पे। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन ना? हाँ, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि और क्या-क्या हमें चाहिए होगा, कैसे करना होगा, सारी चीज़ें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं। इन सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर ली हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लें। क्या-क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा मैटप्लॉटलिब, हमें चाहिए होगा टॉर्च। आई बिलीव ये सारी चीज़ें क्या हैं। और यहाँ पर जो हम डिफ्यूज़र से ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूज़न पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्यों? क्योंकि इसी पाइपलाइन का यूज़ करके जो भी इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल डाली के अंदर डालते हैं, बस वैसे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं स्टेबल डिफ्यूज़र, जो कि हमारा बेस मॉडल था। इसी के ऊपर बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं अलग-अलग मॉडल्स के अंदर। इन सारी चीज़ों को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेट्स सपोज़ हमने बात कर लें कि कौन-सा टॉर्च हमारा है। अगर आप शो करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, सो यू कैन आल्सो डू दैट। तो अगर आप इधर आएँगे तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। ये हमारा टॉर्च का वर्ज़न, और आप देख सकते हैं इसे हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया। अब बात आती है हमारे मॉडल्स की, तो बस मॉडल देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो और आपको अगर चेक करना है ये कौन-सा मॉडल है, क्या है, तो आप यहाँ पर इसे जाके और यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लाइक इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये ठीक है। ड्रीम लाइक डिफ्यूजन मॉडल हगिंग फेस के ऊपर आपको ये दिख जाएगा। इसके बारे में क्या चाहिए, कुछ इस तरीके से ये इमेजेस हमारे लिए जनरेट करके देगा। क्या ऐसे ही करेगा? हाँ। अब यूज़ क्या करना है, आपको क्या देखना है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, कोड सारा ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो अगर आप नए हैं, खुद से कुछ एक्सप्लोर करना है, तो जाएँगे, तो हर मॉडल के अंदर आपको लास्ट में कोड दिया जाएगा। उसी तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? तो मॉडल आईडी हमने यहाँ पर कर ली। अब हम इसकी एक पाइपलाइन बनाएँगे भैया, पाइपलाइन बनाएँगे इस लाइक तरीके से। ये हम यहाँ पर कर देंगे पाइपलाइन, और टास्क में डी टाइप कैसा करना, फ्लोट वैल्यू रखनी है, कैसे प्रीटर्न मॉडल को लेना है, वो सारी चीज़ डाके हमने यहाँ पर दे दी कि अगर कूड़ा है तो कूड़ा ले दो, नहीं तो सीपीयू पे थोड़ा सा दिक्कत इसमें रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर प्रॉम्प्ट डाल दिया कि भाई इस तरीके से आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो आप करके दे दो हमें। ये हमने यहाँ पर डाला हुआ है प्रॉम्प्ट। तो बस यही सेम चीज़ हम करने वाले हैं। अगर आपको सेव भी करना है इमेज, करा लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस ये जो कोड था, बस इसी कोड का यूज़ करेंगे हम, और अपने वो लैब के ऊपर जाके और इसे चेक करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक तो ये स्टेबल डिफ्यूजन का, एक ड्रीम लाइक डिफ्यूजन का। 2 मॉडल्स हैं, दोनों ही अगर आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हैं। अब हम क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल सा क्या करना है, आई होप आप गेस कर पा रहे हो। क्या करना बताइए ज़रा, कमेंट में बताओ क्या करना पड़ेगा। तो
आपने देखा है, क्या देखा कि हमें अब यहाँ पर बनाने पड़ेगी हमारी पाइपलाइन। पाइपलाइन कैसे बनाएँगे? सिंपल सा कोड तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि इस तरीके से कोड दिया जाएगा और ये है हमारा पाइपलाइन बनाने के लिए कोड। अब क्यों पाइपलाइन बनाते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसका बस सिंपल सा है कि भैया मॉडल वगैरह को लोड कर लें। अब जब हम पाइपलाइन बनाएँगे वहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट्स वगैरह पास करेंगे, तो ये पाइपलाइन हमें हेल्प करेगी उसको रन कराने के लिए। जिस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते हैं पाइपलाइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जैसे हमने किया, ये हमारा सक्सेसफुली हम बोलेंगे ये हो चुका है, डन हो चुका। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनने वाला है। एक काम करेंगे, जस्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है? प्रॉम्प्ट लिया है एंड वी हैव टू पेस्ट इट हियर, ठीक है? प्रॉम्प्ट लेके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया और जस्ट 1 सेकंड कि हम इधर आ गए और यहाँ आने के बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट वगैरह डाल देते हैं। ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट हमारा हो चुका है, प्रॉम्प्ट का हमने यूज़ कर लिया। अब प्रॉम्प्ट की तो बात हो गई, अब इसे यूज़ करना है, ठीक है? यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे? लेट्स सपोज़ हमने ये पाइपलाइन बनाई थी। अब इस पाइपलाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिख दिया पाइपलाइन। इसके अंदर हमें क्या पास करना है? दोनों चीज़ें। क्या? एक तो हमें प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, लाइक यहाँ पर इसमें दिखा रहा है, प्रॉम्प्ट क्या रहेगा हमारा, वो डाल दिया हमने। अब प्रॉम्प्ट के साथ हमें एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, वो क्या है हमारा कि इमेज, ठीक है? इमेज बनाना पड़ेगा। कौन सी इमेज बनाना चाहते हो, कौन सा एक्सेस आप करना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको डाल देना। लेट्स सपोज़ ये इमेज, और इमेज का क्या 0th इंडेक्स पे जो भी है, अब हमारी यहाँ पर क्रिएट होगी इमेज और इसको स्टोर करा लेते हैं इमेज फ़ोल्डर के अंदर। अब जैसे ही हम यहाँ पर कराएँगे इमेजेस प्रॉम्प्ट, ओके, 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 ओके। पाइपलाइन इक्वल टू प्रॉम्प्ट डॉट इमेजेस चलना चाहिए। ये थोड़ा बाहर आ रहा है, अभी इश्यू आएगा। चलिए ठीक है, अभी हमारा प्रॉपर चलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इमेज बनना शुरू हो गई। अब आप क्या देखने को मिलेगा, एक इमेज जो कि आप मॉडल को यूज़ करके करा रहे हो, कोई डाली नहीं है, ये आपने अपने खुद से इमेज बनाई है। अब चेक कर लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पर डाला है इमेज और जैसे ही हम इसे प्रिंट कराएँगे भाई साहब, देखने को मिलेगा आपका एक बढ़िया सी यहाँ पर इमेज जनरेट हो रही है, प्रिंट हो गई है। ये खतरनाक बन गई है, काफ़ी खतरनाक बन गई है। आप प्रॉम्प्ट का अगर देखें आप, फ्यूचरिस्टिक एक्सप्लोरर विद द iridescent hair glowing softly in a cosmic light traveling through the parallel universe is wearing a silky tone साइबर पिंक जैकेट गैजे हो जो भी आपने डाला था, साइबर पिंक जैकेट वगैरह सबका ध्यान रखता हुआ प्रॉपर आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो इसी तरीके से आप जो भी इमेज बनाना चाहो, जो भी करना चाहो, लेट्स सपोज इस बार हम प्रॉम्प्ट डालते हैं ये, एंड इस प्रॉम्प्ट के बेस पे हम बनाते हैं हमारी दूसरी इमेज, और जो कि थोड़ी अलग रहनी चाहिए। इसमें हमने कुछ अलग से डाला, लाइक अग्रूनी वुमन विद द रेम्बो हेयर की लड़की चाहिए। चलो जैसा आपको मर्जी है वैसे बना सकते हो, मंगा सकते हो, लड़का मंगाना है, लड़की मंगानी, सब जो बोलो सारा कुछ आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर दी जाएगी। देखिएगा कैसे बनता है ये और कैसा दिखता है हमें। रैंडमली रहेगा, सारी चीज़ें जैसा आप देखना चाहोगे वो सब कुछ आप देख सकते हो। तो अगर हम फिर से जाते हैं और हम यहाँ पर करते हैं इमेज को क्रिएट, तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर होने वाला है, किस तरीके से इस बार बनेगी। सो लेट मी जस्ट चेक इट आउट, क्या होगा आंसर हमारा, कैसी बनेगी इमेज। थोड़ा सा धीमे है जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ L4, ठीक है? तो थोड़ा ओहो हो, ठीक है? देखिए रैम्बो कलर में हमने बोला था, तो रैम्बो कलर्स के हेयर वाली बंदी आपको मिल चुकी है। अब आपका मर्जी है, आप जो बनवाना चाहो यहाँ से बनवा सकते हो। बंदी बनवाना है, बंदा बनवाना है, सब कुछ यहाँ पर आप बनवा सकते हो। क्या करना, सिर्फ आपको यहाँ पर एक मॉडल यूज़ करना था, उसके बाद एक पाइपलाइन लेनी है, पाइपलाइन बना लेनी है आपको ये यहाँ से, देन पूरा सेलेक्ट करके आप पाइपलाइन यूज़ करके बस प्रॉम्प्ट डालना और आपका काम हो गया। बस इतना ही आपको करना, बाकी सारी चीज़ें ये खुद सँभाल लेगा। और अगर आप चाहते हो कि भैया जब भी हमने ऐप पर बनाई है तो हमें अपना प्रॉम्प्ट भी देखना है, तो वो भी आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल सा आपको कोड लिखना पड़ेगा कि भैया आई एम सो, ये फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर डाल दिया कि ये हमारा जब भी आप इमेज दिखाओ और हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो भी आप साथ-साथ में दिखाओ। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देखने को नहीं मिला, तो इसमें कुछ खास चीज़ तो नहीं है, बट इस तरीके से हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम और इमेज बना सकते हैं। तो अब हम एक और बच्ची को बनाते हैं, लाइक एक लड़की होगी जो कि हमारी माउंटेन पे चढ़ा दो, आप किसी टाइगर के साथ कर दो। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं माउंटेन, ठीक है? ठीक है? तो इस तरीके से हम क्रिएट कर, चलिए तो यहाँ तक चीज़ें हुई और ये हमारी इमेज बन जानी चाहिए थी, क्रिएट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, ओके। हाँ, क्रिएट हो चुकी है, बस हमने प्रिंट नहीं कराई। तो प्रिंट कराने के लिए हमें थोड़ा-सा गलत डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से सही कर लेते हैं जिससे हमारी इमेज देखने को मिले। अगली बार हम क्या करेंगे, किसी भी बंदे को
उपज, ओहो! ये सही है देखिए। बिल्कुल प्रॉपर से एक टाइगर है और उसका इमेज लड़के के साथ दिख रहा है आपको। आई होप आप देख पा रहे हो और ये देखिए अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही हो कि ठीक है, ये कहीं बड़ी बन गई है, कहीं ये छोटी बन गई है। क्या हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? कि हम अपने स्केलिंग करा सकते हैं कि हमें इतना बड़ा चाहिए या इस पिक्सल में चाहिए या इतनी क्लैरिटी चाहिए या क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान है, ये करना भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, पैरामीटर्स रहते हैं जिन्हें हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ सारे फैक्टर्स को लाइक ये एंड ऑल दीज़ थिंग्स। थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है आई थिंक या बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। तो हम यहाँ पर आते हैं लाइक ठीक है? ये हमारा फॉर्म था और इस तरीके से आपको सब में देना पड़ेगा। चलिए फिर दे देते हैं लाइक दिस, दिस, दिस देन दिस, दिस, दिस चलिए इसी तरीके से कर लें छोटा दिस, 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 दिस। अब हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि बोले जाते हैं डिफ्यूजन पैरामीटर्स। क्या कर सकते हैं? नेगेटिव प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो भी इमेज से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें अगर आप हटाना चाहते हो तो उन्हें हटा सकते हो। फिर आ जाता है हमारा नंबर ऑफ इन्फ्रेंस स्टेप कि कितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज आप बनाना चाहते हो। तो जितने ज़्यादा आप नंबर्स यहाँ पर डालोगे उतनी ही अच्छी इमेज आपकी बनेगी। इसी तरीके से आप हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी इमेजेस बनानी है आपको एक बार में, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। अब आप कहोगे चलिए फिर देरी क्यों करना है? ऐसा काम अगर हम कर ही सकते हैं तो फिर कर लेते हैं। चलिए, तो लेट्स सपोज़ इसके लिए हमें क्या करना है, आप डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा-सा आपके लिए ये एक फंक्शन देते हैं, ठीक है? एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे हमें हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमने क्या करा ध्यान से देखिएगा आप, डेफ जनरेट इमेज यहाँ पर हमने पाइपलाइन पास करेंगे जब भी हम रन बनाएँगे, प्रॉम्प्ट पास करेंगे, पैरामीटर्स पास कर देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब यहाँ पर पाइपलाइन हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल दी, पाइपलाइन का मतलब हमारा इमेज वगैरह जो भी बनेगी, उसे इस तरीके से हम कॉल करेंगे और वो हमारा चलेगा। नंबर ऑफ इमेज की लेंथ हमने डाल दिया है और यहाँ पर हमने देख लिया कि इसके बेस पे हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ये प्रिंट होना चाहिए। रेंज हमने डाल दी है, ये सारी चीज़ें शो एक्सेस करना अगर नहीं है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से करा सकते हो। मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं, बट हमने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा सेटिंग करा है। इससे क्या होगा, ओके थोड़ा-सा अभी हो गई है हमारी गलती, ये चलेगा आई थिंक जस्ट चलेगा ना? चलेगा। अब क्या करना है? अब बस हमें अपनी इमेज को यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी है। कैसे इमेज बनाएँगे? क्या इमेज बनाएँगे? चलिए प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो भी हमें पास करने हैं वो सारी चीज़ें पास कर देते हैं। ठीक है। हमने लगभग में सारी चीज़ें कर दी हैं। अब क्या करना है? अब इस फ़ंक्शन को यूज़ करो और इसके अंदर जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, उनको आप यहाँ से कॉपी करें और बस यहाँ से ही हम इसे उठा के पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं किस तरीके से इमेज को ये बनाने वाला है और क्या करने वाला है। तो जैसे हम इसे करेंगे आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो आप देख रहे हैं ड्रीम लाइक से मैंने बोला कि वे ब्यूटीफुल गर्ल प्लेइंग ए फेस्टिवल कलर डेक विद द ट्रेडिशनल इंडियन अटायर्स थ्रू कलर्स। आप ऐसा बना दो तो उसने बना दिया। देख रहे हो आपको इंडियन गर्ल्स दिख भी रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, लग भी रही कि हाँ इंडियंस है। तो अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक इंडियन की जगह अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं इंडियन अटायर की जगह हम कर देते हैं फॉरेन अटायर। ठीक है, क्या करते हैं फॉरेन अटायर नहीं यू वेस्टर्न अटायर। ठीक है, वेस्टर्न अटायर। चलिए देखते हैं इस बार ये कैसी इमेज जनरेट करके देगा हमें। वो भी चेक करके देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम और आगे में हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। बहुत अलग-अलग तरीके से इन सारे पैरामीटर्स पे टेस्टिंग करने वाले हैं, चेकिंग करने वाले हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो आई होप ये कुछ अ, देखते हैं कैसा बनाता है। तो वेस्टर्न क्लॉथ के बेस पे रहेगा बस। चलिए, तो ये देखिए थोड़ा-सा वेस्टर्न क्लॉथ और होली का कलर वगैरह डालना तो इट्स ओके। पर हम चाहते भैया इनका पैरामीटर्स चेंज करने तो हम यहाँ पर इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इन्फ्रेंस स्टेप्स कितने होने चाहिए। लेट्स सपोज़ हम चाहते हैं नहीं, हमें चाहिए अच्छी बिल्कुल बढ़िया सी इमेज चाहिए, वो हमें बनाना है। तो क्या करेंगे हम लेट्स सपोज़ यहाँ पर कितना है 100 पहले हम 100 पे बनाते हैं और 100 के बाद हम इसे 1000 पे करके देखते हैं। 1000 स्टेप लो तो कितनी क्लियरिटी आती है वो आपको यहाँ पर दिखाएँगे। सिंपल है हमारा सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। चलेगा क्या? चलिए, ये देखिए ये हमारा बना है 100 के ऊपर, ठीक है? 100 इमेज पे ऐसा बना। अब इसका मतलब क्या है जितनी आप क्लियरिटी देना चाहो तो हमने यहाँ पर कर दिया 1000। ये थोड़ा-सा हमारा टाइम लगेगा। आई थिंक ये इट इज़ आउट ऑफ रेंज। अ,
इंडेक्स आउट आउट ऑफ इंडेक्स, इसका हमें पता भी नहीं है एक्चुअली, इसको मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। चलिए देख लेते हैं ये मैक्सिमम कितना जाता है, 500 तक जाता है क्या? या अगर आप इसकी क्वालिटी कम करेंगे, हाँ 500 यहाँ पर जा रहा है, तो 500 में देखते हैं क्या अंतर आएगा। तो पहले जो हमने देखी थी इमेज, गलती ये की है कि वो वाली हटा दी है। कोई नहीं, फिर भी देखते हैं कैसा साफ सुथरा इमेज ये क्रिएट करने की कोशिश करेगा। चलिए क्लियरिटी आएगी, बेसिकली क्लियरिटी आएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। और आप अगर इसका हाइट वेट वगैरह चेंज करना चाहते हो, वो सब कुछ आपके हाथ में है। मतलब डाली आप समझ लो, आप डाली यूज कर रहे हो, ठीक है, वहाँ जाके आप पे भी करते हो, या डायरेक्टली अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे इन द सेंस हगिंग फेस वगैरह यूज करना सीख गए, बनाओ अपनी इमेज, क्या दिक्कत है? बस 2 लाइन का कोड लिखो, बना के दे दो, सबको बेचो, ठीक है। और ऐसे ही डाली वगैरह भी बनी, सारी चीज़ें यहीं से वहाँ पर मॉडल्स यूज़ किया गया, उन्हें और अच्छे से ट्रेन किया गया, ताकि और वो थोड़े से अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी की इमेजेस हमारे लिए बना सकें। तो 2 मिनट का वेट खत्म हो रहा है, 500 इटरेशंस हमने लगवाए थे कि भैया इतना आप दो। आप देखेंगे इमेज में क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। अब जो बाल वगैरह हैं, देखिए यहाँ पर जो उड़ रहे हैं हल्के फुल्के, ये जो फिनिशिंग है पहले शायद नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर इसमें ये देखने को मिलेगी। तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, फ्री मॉडल है, बहुत अच्छा काम नहीं करेगा तब भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमारी हाइट हो गई, नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे 100 है, हाइट हमारी इतनी है, वेट हमारा ये होना चाहिए। तो आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अब हमारा जो आएगा इमेज इस रेशियो में बनेगी, ना कि पुराने वाले रेशियो में अपने मन से नहीं बनने वाली है। बाय डिफॉल्ट नहीं, हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी क्लास रही होगी आज आपकी क्लास में, आपको कुछ ऐसा लोड नहीं लेना है, मस्त होके बस बैठ जाना। देखिए अब इसका साइज़ हमने ये चेंज कर दिया, और अगर हम इसका साइज़ और छोटा बड़ा करेंगे तो दैट आल्सो वी कैन डू, जो भी आपकी मर्जी है आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने डाला है इमेजेस पर प्रॉम्प्ट, कि हमने एक प्रॉम्प्ट डाला है। हम कितनी इमेजेस चाहते हैं, 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, जितनी आप चाहोगे उतनी इमेजेस भी क्रिएट करेगा। आपने देखा है लाइक आइडियोग्राम वगैरह यूज़ किया होगा ना, तो वहाँ पर एक बार में 5 इमेज बनती हैं, तो कैसे? यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर पैरामीटर सेट किए गए हैं, इसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि भैया इसका 5 इमेज जनरेट करना, 4 इमेज जनरेट करना, 1 करना, 2 करना, तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अभी तक हमारा कितना कर रहा था, 1 बाय डिफॉल्ट वाला ले रहा था 1, बट हम चाहते हैं नहीं नहीं हमें तो 2 चाहिए, तो मिल जाएंगी। बस ऐसा करो, देखो 2 तो लड़की मिल गई। अगर आप चाहते हो नहीं 2 से आपका काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए कि नहीं मुझे 3 इमेज जानी है, या इतना तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 कर लेते हैं, सिर्फ 3 कर लेते हैं, ठीक है। इतना ठीक, आपको ज़रूरत है कि 3 अलग-अलग फ़ोटो हों, उन्हें आप कहीं शेयर कर रहे हो, जो भी आपको करना है, किसी भी तरीके की, तो आप 3 बनवा लो, ठीक है, एक ही प्रॉम्प्ट के बेस पे। तो आपके ऊपर सारा कुछ रहने वाला है। और इसी तरीके से आप देखोगे नेगेटिव प्रॉम्प्ट, तो वो भी हमारा नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी यही काम करता है। वो जो भी हमारी इमेज के अंदर से फालतू की चीज़ें हैं, उनको ये हटा देता है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अगली चीज़ें हटा दो, डिस्टॉर्टेड, लो क्वालिटी, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी इमेज होनी चाहिए। तो बस हो जाएगा, क्रिएट करा देगा, हमें कुछ करना है क्या? आई थिंक देखिए 3 क्रिएट हो गए, जितना आप चाहोगे उतना आ जाएगा। देखिए तीनों जो यहाँ पर फेस दिख रहे हैं आई थिंक अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग है, लगभग में चीज़ें सारी यहाँ पर अलग देखने को मिल रही है। अगर आप चाहते हो इसको यूज़ करना, नेगेटिव चीज़ें ना आए, तो दैट आल्सो यू कैन डू, नो इशू एट ऑल, ठीक है। बस ये तरीका है हमारा यूज़ करने का इसे। और आई होप कि 2 मॉडल्स हमने यूज़ करके दिखाए हैं, दोनों की पाइपलाइंस हमने बनाई थी, और उसका यूज़ कैसे करना है ये हमने मॉडल यहाँ पर लिया है। बस इन्हीं को यूज़ किया है। किसे यूज़ किया है? स्टेबल डिफिजन वाले को यूज़ किया है, और आप दोनों को ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलेगा क्या? बिल्कुल ठीक है, आपको जो देखना है, जिस तरीके से यूज़ करना है। देखिए हमने कितनी सारी इमेजेस बना ली, और आप अब डाली का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदेंगे, आप यहाँ से अपना क्रिएट करा लेंगे। थोड़ा-सा और देखिए क्लियरिटी अच्छी से आ रही है। अब इसमें नेगेटिव सारी चीज़ें हट चुकी हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप खुद एक्सप्लोर करिए अगर आप काम करना चाहते हैं। मैंने आपको गाइड कर दिया, रास्ता दिखा दिया कि आपको ऐसा-ऐसा कुछ होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में, और अच्छा लगा होगा ये सारी इतनी इमेज वगैरह क्रिएट कराने का। गर्ल्स की जगह आप जो मर्जी आए क्रिएट कराइए, ठीक है, आपकी मर्जी, जो आपका मन हो करिएगा, ठीक है। एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा इसे, अच्छा लगेगा। चलिए, सो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।